संविधान सभा की बैठक में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 22 जुलाई यानी आज ही के दिन अपनाया गया था। लिहाजा इस खास दिन के उपलक्ष्य में इंदौर के रीगल चौराहे पर धूमधाम से तिरंगा फहराया गया। देखिए खास रिपोर्ट। 22 जुलाई की तारीख का भारत के लिए खास महत्व है क्योंकि तिरंगा आज देश की आन बान और शान से जुड़ा है, जो 1947 में आज ही के दिन देश का राष्ट्रीय ध्वज बना था। दरअसल संविधान सभा ने आजादी के पहले से कांग्रेस और आजादी के क्रांतिकारियों द्वारा फहराए जाने वाले तिरंगे को नेशनल फ्लैग के तौर पर स्वीकार कर लिया था। हालांकि तिरंगे को कुछ बदलाव के साथ राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर हरी झंडी दी गई। लिहाजा इस दिन की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए इंदौर के रीगल चौराहे पर धूमधाम से तिरंगा फहराया गया। फहराएं, उत्सव मनाएं और केक काटें, जिस अंदाज से भी चाहे उस अंदाज से मनाएं, लेकिन मनाएं जरूर, क्योंकि ये हमारे देश की आन बान शान तिरंगा है। मानक राष्ट्रध्वज आप खरीदना चाहेंगे बाजार से तो उस पर ध्यान दीजिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान रखिए और वही बातें ध्यान में रखिए कि हमारा राष्ट्रध्वज आयताकार होगा, जिसका अनुपात लंबाई चौड़ाई का, तो लंबाई लीजिए आप ध्वजदंड की ओर से, लंबाई 2 होगी तो चौड़ाई जहां फहराते हैं वो 3 होगी, तो 2:3 का झंडा होगा। इसमें 3 समान रंग की पट्टियां होंगी, क्रमशः केसरिया, सफेद और हरा। सफेद रंग की पट्टी पर बीचों बीच होगा सम्राट अशोक का धर्म चक्र का प्रतिरूप चक्र होगा, जिसमें 24 शलाकाएं होंगी और इसका रंग पूरा नीला होगा। और इस ध्वज का जो डायमीटर जो है वो सफेद रंग की पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा, यानी कि चक्र जो है केसरिया और हरे रंग की पट्टी को छूता हुआ नजर आएगा। तीसरी बात कि चक्र ध्वज की दूसरी भी अंकित होगा और इस तरह से ये चक्र होगा नीले रंग का। बाजार में हम देखते हैं कि जो झंडे आप देख रहे हैं मिल रहे, तो उसमें चक्र छोटे हैं और इस तरह से उसे अमानक ध्वज बना देते हैं। तो आप उनसे कहिए कि हमें चक्र बढ़ा दीजिए जो कि पूरे उसके ध्वज के सफेद रंग की पट्टी के बराबर हो। मैं अंत में बात अपनी खत्म करता हूं कि शौर्य, शांति, उत्थान का, गौरव का, अभिमान का गर्व प्रतीक तिरंगा है मेरे हिंदुस्तान का। वंदे मातरम। आजादी से पहले भारत का कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। ब्रिटेन हुकूमत तब भारत में यूनियन जैक फहराया करती थी। हालांकि 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था, लेकिन तब भी भारत का कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।